मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे सर जो दोषी है उसका कार्रवाई होना चाहिए, इनके अस्पताल सीज होना चाहिए सर। सर अबे अज्ञान में कोई भी वो नाम धर सकते हैं सर। अज्ञान में जैसे कोई दोषी है और दोषी नहीं नाम धरा जाए, बचा लिया जाए, और कोई आम आदमी बता दिया जाए सर, तो मान कौन हमें विश्वास ही होगा। यानी आपकी संतुष्टि इस वजह से नहीं है कि एफआईआर अज्ञात के नाम से अज्ञात के नाम से जो हुआ लापरवाही की है, जो हमें मरीज को मार रही है सर लापरवाही करके, उनके नाम उनको जेल होना चाहिए सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मेरा नाम है दिव्यांश कसौधन। बीते 25 जून को आईटीआई रोड स्थित मेडिसन हॉस्पिटल में एक मामला होता है। प्रसूता की मौत हो जाती है और परिजन लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा काटते हैं। पुलिस आती है, मामले को शांत कराया जाता है, लेकिन परिजन फिर भी अडिग रहते हैं कि हम पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाएंगे। उनका अस्पताल प्रशासन पर आरोप होता है कि जो प्रसूता थी उसमें लापरवाही बरती गई है और मौत अस्पताल की लापरवाही से हमारे प्रसूता की मौत हुई है। आपको बता दें कि 1 महीने बाद इस मामले में कोतवाली नगर से एफआईआर दर्ज किया गया है। हमारे साथ पीड़ित भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज कैसे किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस मामले में जांच की जा रही थी। सीएमओ ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की, जिसमें डॉक्टर आदित्य कुमार वर्मा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा, डॉक्टर जीएम चिश्ती चिकित्सा अधिकारी लेवल 3 कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा, जो कि कार्यालय में इनकी तैनाती है जीएम चिश्ती की, और तीसरे डॉक्टर रिमझिम भारद्वाज जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, ये सीएचसी कर्नेलगंज में कार्यरत हैं। यानी 3 सदस्यीय कमेटी में इनकी ड्यूटी लगाई गई थी और इन्हीं की जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है और इस जांच में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी उजागर हुई है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुआ है, हमारे साथ पीड़ित मौजूद है, इनकी ही पत्नी थी, मौत हुआ है। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या आप इस एफआईआर से संतुष्ट हैं? सर एफआईआर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं जब जो दोषी है उनका कार्रवाई नहीं होगा उनके ऊपर, और जब अस्पताल नहीं सीजा, जब ये बात के मेरे संतुष्ट नहीं होगा सर। हमारे अज्ञान में नाम लिखे, अज्ञान में कोई भी नाम डाल सकते हैं, जो झाड़ू पोछा लगाते हैं कोई भी नाम गिरा सकते हैं। जो केस किया तो बच जाएगा सर, जो हादसा करवाया है सर। कौन है हादसा करवाने वाला? हादसा करवाने सर जो झाड़ू पोछा लगाती सर वो बच्चा पैदा करा दी सर। उनके बाद ये इतनी बड़ी डिग्री होती तो ये डॉक्टर बन जाती है सर ना, तो ये वहाँ झाड़ू पोछा क्यों लगाती सर? मेरी बीवी को मारा नहीं सर जान के वहाँ झाड़ू पोछा लगाने वाले हमसे जब बताएगा कि 3 डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, तो हम कहें ठीक है सर 3 डॉक्टर रहेंगे तो हम कोई भी ऑपरेशन हो, मैं हर चीज में व्यवस्था में ठीक हूँ, ऑपरेशन हो नॉर्मल हो सब चीज में संतुष्ट हूँ सर। कहें ठीक है 3 डॉक्टर का मैं बताता हूँ और कोई ना कोई डॉक्टर आपके यहाँ मौजूद होगा और आपके बीवी को जैसे होगा जैसे बताएगा। हम कहें ठीक सर, हमारा परिवार है, हम सही रहेंगे, हमारे परिवार का कुछ ना हुआ, हमारे लिए सब सही है। कहें ठीक है। बाद में सर ले गया अंदर, तो ये नहीं पता लगा कि अंदर लेके गया। बाद में बच्चा पैदा कराने के बाद जब 2 नर्स निकली पहले, तो हमें ध्यान आया तो जो झाड़ू पोछा लगाती थी, अभी सुई लगाती थी, वो अंदर बच्चा पैदा कराने गई थी। तो हम उनसे बात भी किए तो कहते हैं नहीं ऐसा बात कुछ नहीं, सब सही है। तो हम ठीक है सर सही है, तो कोई बात नहीं है सर। तो कहीं नहीं झाड़ू पोछा नहीं लगाया, कौन देखा? तो हम क्या हम ही सर देखे, अभी ये झाड़ू लगा रही थी सर, और ये अभी सुई लगाने वाली है सर, ये बच्चा पैदा कराने वाली है। तो बता रहे डिग्री डॉक्टर आएंगे, कहाँ के सब डिग्री डॉक्टर? कहीं कोई नहीं है, कोई मरीज का कोई नहीं है, कुछ हुआ है तो सही हो। तो हम कहें ठीक है सर, परेशान नहीं है तो मेरे सही है तब। तो ठीक है। उसके बाद सर आधे घंटे बाद उनके पेट में दर्द बना हुआ था सर, प्रसव के बाद में। हाँ, बच्चा होने पर दर्द बना हुआ था। हम सब अपने परिवार से, हमारी चाची मिली, जो चाची मिली उसके बाद उनसे भी बताएगा, मेरी दीदी मिली बड़ी वाली, उनसे भी बताएगा दर्द, हम सब खड़बाने हमसे भी बताएगा दर्द। हम सब डॉक्टर से बोले तो डॉक्टर नर्स बैठती है, वो कहती है तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। हम क्यों सर? कहीं इनका कुछ नहीं हुआ, बच्चा होने बाद हल्का दर्द होता। तो हम ठीक है सर, इतना दर्द होता, हम तो डॉक्टर है ही नहीं सर पहले टाइम में, आप डॉक्टर तो आपसे बढ़िया कौन जानता है। तो इतना दर्द होता है तो ठीक है। कहीं में सुई लिखी, सब दवाई पर तत्काल लाए सर, हर मेड दवाई लाए तो लोग। उसके बाद दर्द सुई दवाई बोतल होने बाद इनके दर्द आराम नहीं हुआ सर। बाद में एक डॉक्टर आए 9 बजे, वो अंदर गए, कमरे के अंदर गए, कहा वो थोड़ा था ना चैम्बर जो बना हुआ चैम्बर था, वो गए अंदर। बाद में देखे, दो हमें दीदी उदी सबको बाहर कह दिए। मौजूद हाल में ये नियम कानून में है
तो ये पीड़ित के आदमी साथ घर के गार्जियन रहना चाहिए। लेकिन वहां पे आपके साथ कोई नहीं, सबका बहरे ढकेल दिया। और उसके बाद बहरे ढकेलने बाद सर, उसके बाद जब दरवाजा बंद के पता नहीं क्या देखे क्या सुना, हम तो उतना जानते नहीं सर अंदर के बारे में। तो बाद में कहे तो इनके ये दिक्कत है, इनका अंदर ले चलिए। तो हम कहे ठीक है सर। उसके बाद अंदर लेके गए उनके। उसके बाद सुई दवाई फिर लाए बहरे इनका। बहरे ने कहे डॉक्टर साहब, उसके बाद इनके दर्द, पेट में दर्द था, उसके बाद पेड़ों में दर्द होने लगा। तो हम कहे ठीक है सर। उनसे पूछे तो हम कहे सर पेड़ों में दर्द, तो कहीं ना तो दर्द होता है, क्यों हम कोई खा लेंगे क्या? उन्होंने बताया हाँ, कि जो है डिलीवरी हुआ है, हाँ इतना दर्द होता है, दर्द होता है। अच्छा, तो हम कहे ठीक है सर, दर्द होता है तो सुई दवाई बढ़िया कह दीजिए। तो कहीं ठीक है, सुई दवाई तो हुआ है अभी। डॉक्टर कितने बजे आए? डॉक्टर 9 बजे आए। कौन डॉक्टर आए थे? डॉक्टर के नाम नहीं पता सर। नाम नहीं जानते? नाम नहीं जानते। चेहरे से पहचान? हाँ, चेहरे सबसे पहचान लेंगे सर। जो वहाँ मौजूद आदमी कितना जने से सबको मैं चेहरे के आदमी को पहचान, सबको चेहरे जान। रिपोर्ट की माने तो आप 7 बजे मेडिसन हॉस्पिटल पहुंचे अपनी पत्नी को लेकर। हाँ, 7:40 पर उसकी डिलीवरी भी हो। नहीं, 6 बजे पहुंचे हैं। 6 बजे आप पहुंचे? हाँ, 7 बजे डिलीवरी हो गई थी। 7 बजे डिलीवरी? हाँ, देखने बाद उनके पहुंचे के 2 मिनट बाद हम डॉक्टर से मुलाकात किए। हम कहे सर ऐसा ऐसा बात है, मेरी पत्नी है और वो ऐसे लेके आए मरीज और देखे भाले हुए। तो कहीं ठीक है। तो हम कहे सर जो आपके पास बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर हो, मेरी बीवी को ऑपरेशन के ऑपरेशन और नॉर्मल से हो सके नॉर्मल, हम आपके ऊपर सर। आप आपने दोनों छोड़ दिया था कि अगर ऑपरेशन, हाँ, हर चीज में व्यवस्था में राजी था सर, या फिर नॉर्मल हो तो नॉर्मल, हर चीज में। हम के सर आप मेरे लिए भगवान है सर, जो ना आप कहोगे वो सही है सर। तो कहीं ठीक है, मैं 3 डॉक्टर को कोई न कोई विरुद्ध रहेगा। हम कहे ठीक है सर, कोई तीनों में से कोई महजूद हालत में रहेगा। हम कहे ठीक सर, इससे बढ़िया कौन चीज है? इतना बढ़िया बड़े डॉक्टर का आप नाम गिना रहे हो सर, तो कोई ना कोई रहेगा, तो इससे बढ़िया कौन? सर जो 3 डॉक्टर्स का नाम गिनाए थे, क्या नाम है, याद है आपको? सर नाम तो नहीं याद है प्रेजेंट टाइम में, हमें नाम नहीं याद। हाँ सर, हम जब आप वहाँ, मेरा तबीयत खराब है सर, उतना डिस्टर्ब में हूँ। ठीक है। जब आप हॉस्पिटल में गए तो यानी वहां से आपको आश्वस्त किया गया कि यहाँ पे पूर्ण रूप से आपको सुविधा दी जाएगी, डॉक्टर्स की मौजूदूगी रहेगी। जी सर। इस वजह से आप लोग वहाँ पे संतुष्ट हो गए कि यानी हाँ इलाज अच्छे से अच्छा होगा सर। यही लिए हम विश्वास किया। वो अपना प्रेम से बोले कि हर चीज से तू निर्दोष रहा, तुम्हें परिवार तुम्हारा बच्चा होगा, सबको में परेशानी कोई नहीं होगा, सबका निःसुख होगा। तो हम ठीक सर, इतना बढ़िया बता रहे हो, 3 डॉक्टर बता रहे हो, तो कोई न कोई महजूद रहेगा। उसके बाद जब डिलीवरी हुई और जब आपने दोनों का चेहरा देखा, तब आपको ये याद आया कि एक तो बाहर झाड़ू पोछा लगा रही है, ये झाड़ू पोछा लगाने, सुई लगाने वाली है, तो बच्चा पैदा कराने दी थी। तब आपको बाद में जानकारी हुई, बाद में मुझे ये सफाई कर्मचारी, हाँ ये सफाई कर्मचारी है सर, ये तो बच्चा पैदा कराने गई थी। यानी एक अंदर स्टाफ नर्स और सफाई कर्मचारी ने डिलीवरी करवाई। अच्छा ये बताइए, इस मामले में FIR दर्ज हुआ है जी। 1 महीने बीत गए, जांच हुआ, स्वास्थ्य विभाग के जांच में लापरवाही उजागर हुई जी। और डॉक्टर जमील और जो स्टाफ नर्स संध्या सिंह, उनका नाम जो है लिखा हुआ है कि इन दोनों ने पूर्ण रूप से लापरवाही बरती है और अब FIR दर्ज हुआ है संचालक पर। डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स हैं और जो महिला कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी, उस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। क्या अभी आप इससे संतुष्ट? जे इसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ सर। जो दोषी है उसका कार्रवाई होना चाहिए, इनका सीज होना चाहिए सर। सर अबे अज्ञान में कोई भी नाम धर सकते हैं सर। अज्ञान में जैसे कोई दोषी है और दोषी नहीं नाम धरा जाए, बचा लिया जाए और कोई आम आदमी बता दिया जाए सर, तो मन को हमें विश्वास ही होगा। यानी आपकी संतुष्टि इस वजह से नहीं है कि FIR अज्ञात के नाम से, अज्ञात के नाम से जो लापरवाही की है, जो हमें मरीज को मार रही है सर लापरवाही करके, उनके नाम उनको जेल होना चाहिए सर। उनके नाम से FIR, उनके नाम से FIR होना चाहिए, इनका अस्पताल सीज होना चाहिए, हम संतुष्ट होंगे। क्या लगता है बचाया जा रहा है इनको? अब सर ये होता है जब अज्ञात है तब सब सर यही तो होगा। किसी को भी लगा सकते हैं अज्ञात में, तो कोई भी लगा सकते हैं, ये बच्चे कोई भी लगा सकते हैं। अज्ञान में क्या नाम मैं बता दूं, कोई भी लगा सकते हैं बचाने के लिए। अच्छा, हमें क्या पता कि नाम उधर दे, बता देती वो नहीं थे ये थी। अभी ऑफ कैमरा भी आप कुछ बता रहे थे कि आप पर किसी के तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि आप मैनेज कर लीजिए। कौन लोग थे वो? सर वहीं के अस्पताल लोग सब दबाव दे रहे थे, मैनेज के लीजिए, पैसा ले लीजिए सर, दवाई नहीं होगा, सुनवाई आपके नहीं होगा। बड़ा आदमी है वो सब सुनवाई नहीं करते हैं, बड़ा गरीब आदमी आज तक सब पीड़ित है, उनके बड़े आदमी का सुनवाई कहीं नहीं हो। कौन कह रहा था ऐसा? गरीब आदमी की सुनवाई कहीं बड़े आदमी के खिलाफ नहीं होता है। कौन कह रहा था ऐसा? सर वही प्रशासन से अस्पताल वाले सब धमकी दे रहे थे सर, अस्पताल वाले भी दबाव बना रहे थे, कुछ पैसा से भी दे रहे थे। हाँ सर, पैसा देने बात कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं सुलह लगाओगे तो हम अपना पैसा यहाँ दिए हैं
इतना पैसा यहाँ दे, हम तुम्हारा कहीं कहाँ तक जाओगे वहां तक पैसा लगाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे। अस्पताल प्रबंधन आपसे हाँ जी। कोई रिकॉर्ड है इसका आपके पास? सर जो 2 लौंडे आए थे मेरे पास, उनके गमछा बांधे हुए थे सर, गाड़ी से आए के बाइक से, उनके मैं चेहरा नहीं पहचान पाया हूँ सर। घर तक भेजे गए थे क्या? घर तक नहीं सर, मैं खेत के ओर गए थे, खेत के ओर आदमी गए थे, पता लगा के कैसे कोई रहा होगा मेरा। हाँ, जो कोई किया जानने पहचानने वाला। हाँ, मुंह में गमछे लगाए हुए थे, अब गाड़ी नंबर में ध्यान नहीं दिया सर, उधर टाइम था सर, गोदरेज समय का। अब मैं ध्यान न दिया, मैं पीड़ित आदमी सर, 5-6 दिन का वही मामला था सर, मेरा था टेंशन वैसे था सर, तो हम इतना ध्यान नहीं दिए बात के लेके। अब आप क्या चाहते हैं? सर ये चाहते हैं कि अब सब हो गया सर, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इनका अस्पताल सीज होना चाहिए सर। अच्छा, इस मामले में आप कितनी बार दौड़ भाग किए हैं? सर बहुत बार दौड़ भाग किए, 2 बाजी डीएम साहब यहाँ गए थे, कतवाली भी छान डाले, सेमो ऑफिस भी छान रहे, तो 1 महीना बाद मुझे रिपोर्ट मिला। और सर जब सेमो ऑफिस में जा रहा था तो ये 2 बार गए सर, तो सेमो सर अपने खुद बता रही थी, तो मेरे सर के आने के एनर्जी घटती है सर। क्या कह रही थी सेमो साहब? एनर्जी, तो सब आते हैं मेरे एनर्जी घटती है सर, उनके बात करने से एनर्जी घट जाती है। अच्छा, सीएमओ साहब आपसे कह रहे थे आप लोग आते हैं हाँ, तो मेरे एनर्जी घट जाती डाउन हो जाती है। तो ये एमएस क्या अधिकारी सरकार बैठाए होते हैं, बोलने की एनर्जी घट जाती है, अभी कोई बात हो जाए, कोई दौड़ भाग हो जाए तो गिर बैठ जाएंगे। अच्छा, अब आपके परिवार में कौन कौन है? सर मेरे परिवार में मेरे 3 बच्चे हैं, मैं हूँ सर, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊं, देखूं मालूम तो सर मैं कहूँ 2 पैसा कमाने की, रोटी की व्यवस्था करें तो कोई रोटी पाओ। घर में अब कोई बच्चे को देखने वाला नहीं? दादी ही सर, मेरी मम्मी ही सर, तो लेकिन माँ का देखभाल अलग है। माँ का देखभाल अलग है सर। अब बच्चा रोता है, मम्मी कहते मेरे दिल पर बीती है सर, मैं पीड़ित आदमी हूँ सर। जी, ये पीड़ित सूरज कुमार गिरी हैं, इनकी ही पत्नी की मौत हुई थी और अस्पताल में, जैसा कि हमने बताया कि इनके जो अन्य परिजन थे, अस्पताल में हंगामा हुआ, तमाम मामले हुए और तब जाके पुलिस आई और पुलिस ने मामला किसी तरह शांत कराया और अब 1 महीने बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन इनका कहना है कि हम एफआईआर दर्ज होने से हमें संतुष्टि नहीं है, जो वास्तव में आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो और उनका अस्पताल बंद होना चाहिए, सीज हो जाना चाहिए, ताकि आगे किसी भी तरह की ऐसी लापरवाही ना होने पाए या जो अन्य मरीज हैं उनके साथ किसी तरह की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इनका ऐसा मानना है। एफआईआर दर्ज होने से संतुष्ट नहीं है। इनका नाम सूरज कुमार गिरी है।